हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ 1857 के रिवोल्ट के जो मेजर सेंटर्स थे, उनके लीडर्स थे, उनके बारे में डिस्कस करूंगी। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले मैं दिल्ली की बात करूंगी। तो दिल्ली भी एक सेंटर था 1857 रिवोल्ट का, और इसकी जो लीडरशिप है वो बहादुर शाह जफ़र ने की थी, जिनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और ये अंतिम मुग़ल शासक थे। इन्होंने जो है दिल्ली से 1857 रिवोल्ट की जो शुरुआत है वो की थी, लेकिन इनके अगेंस्ट जो है वो जॉन निकोलसन थे, और इन्होंने दिल्ली से इस विद्रोह को दबा दिया था, और उनकी वजह से ये विद्रोह दिल्ली में ख़त्म हो गया था। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटर है वो है लखनऊ, जिसको हम नवाबों का शहर भी बोलते हैं। तो लखनऊ से जो इस विद्रोह को लीडरशिप प्रदान हुई, तो वो जो है बेगम हजरत महल से प्रदान हुई। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से इस विद्रोह की शुरुआत करी, और बेगम हजरत महल जो है वो वाजिद अली शाह की वाइफ भी हैं। लेकिन इनके अगेंस्ट जो थे वो हेनरी लॉरेंस थे, और हेनरी लॉरेंस की वजह से लखनऊ में भी ये विद्रोह जो है वो बंद हो गया। मतलब लखनऊ से भी ये विद्रोह जो है वो ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट सेंटर है कानपुर सिटी। कानपुर सिटी से जो इस विद्रोह का नेतृत्व है वो हमारे नाना साहिब ने किया। नाना साहिब ने इस विद्रोह को बड़ी वीरता से आगे बढ़ाया, लेकिन सर कॉलिन कैम्पबेल ने जो है नाना साहिब के अगेंस्ट आकर इस विद्रोह को दबा दिया, और कॉलिन कैम्पबेल की वजह से ये विद्रोह जो है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा वो है झांसी और ग्वालियर। झांसी और ग्वालियर में जो है विद्रोह को जो नेतृत्व प्रदान हुआ है वो लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे की वजह से हुआ है। मतलब लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे जो है इस विद्रोह के जो मेन सेंटर झांसी और ग्वालियर थे वहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जनरल ह्यूग रोज ने जो है इस विद्रोह को वहाँ से दबा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास बरेली शहर। तो जो बरेली है वहाँ से जो इस विद्रोह का नेतृत्व है वो हमारे खान बहादुर खान कर रहे थे। तो खान बहादुर खान ने बरेली से इस विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन इनके जो अगेंस्ट थे वो सर कॉलिन कैम्पबेल ही थे, और सर कॉलिन कैम्पबेल ने बरेली से भी इस विद्रोह को दबा दिया, विद्रोह को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटर था वो इलाहाबाद और बनारस था, और इलाहाबाद और बनारस में इस विद्रोह को जो नेतृत्व प्रदान किया वो मौलवी लियाकत अली ने किया। मौलवी लियाकत अली जी ने अपनी तरफ से इस विद्रोह को यहाँ पे बढ़ाया था, लेकिन जो इनके अगेंस्ट सर कर्नल ऑनसेल थे, उन्होंने इस विद्रोह को जो है वो ख़त्म कर दिया। और लास्ट में हमारे पास जो सेंटर बचा वो बिहार बचा, और बिहार से इस विद्रोह को जो नेतृत्व है वो हमारे कुंवर सिंह ने दिया, और कुंवर सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह जो है काफ़ी ज़ोर शोर से आगे बढ़ा, लेकिन विलियम टेलर ने इस विद्रोह को दबा दिया। तो ये थे कुछ एक सेंटर्स और उनके लीडर्स जिन्होंने 1857 रिवोल्ट में अपने प्रशंसनीय सराहनीय जो है योगदान दिया था। लेकिन आप सब ने एक बात नोटिस करी होगी कि ये विद्रोह जो है जितने भी सेंटर्स हैं ये सारे के सारे आपको नॉर्थ में मिलेंगे, और इस विद्रोह के नाकामयाब होने का ये भी एक सबसे बड़ा कारण था कि ये विद्रोह सिर्फ उत्तर तक ही फैला था, नॉर्थ तक ही फैला था, बाकी पूरा देश इसमें जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करा था। अगर सारे देश ने इसमें मिलकर पार्टिसिपेट किया होता तो शायद हमें स्वतंत्रता 1857 में ही मिल गई होती, लेकिन उस समय किसी ने भी देश के बारे में नहीं सोचा, सभी अपना अपना ही सोच रहे थे, और 1857 का जो विद्रोह है वो असफल रहा, और इसको जो असफल बनाने का मेन कारण है वो हम सब खुद ही थे। आई होप आप सबको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स टू ऑल, हैप्पी लर्निंग।